आज मैं आप लोगों को डेसिमल से संबंधित जोड़ना, घटाना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं, उसमें दिखाते कैसे एडिशन होता है। जैसे 105.1956 और दूसरा है 3.005, इतना। इन दोनों को हमें प्लस करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल रखेंगे, पहला काम। यहाँ पे डेसिमल के आगे 4 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है, तो एक जीरो में बढ़ा सकते हैं। 5 के आगे 0 बढ़ाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब डेसिमल के बाद कोई नंबर है, उस नंबर के बाद अगर हम 0 बढ़ाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कंडीशन ये 0 दो नॉन डिजिट के बीच में नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि हम यहाँ पे 0 लगा दें 19056, तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे 0 लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जब हमने 4 डिजिट के यहाँ बना दिया, 4 डिजिट के भी हो गए। अब यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे एक ही डिजिट है, तो हम इसको 0 लिख देंगे। तो उससे क्या हुआ, 3 डिजिट यहाँ भी हुए, 3 डिजिट यहाँ भी हो गए। जैसे डेसिमल के पहले कोई नंबर है, उसके पहले अगर हम 0 लगा दें, कितने भी 0 लगा दें तो वैल्यू अनचेंज रहेगी, कोई बदलाव नहीं होगा वैल्यू में। तो हम कर सकते हैं यहाँ पे 003.0050। अब जोड़ेंगे 6 + 0 6, 5 + 5 10, 1 हाथ में रहा, 9 + 1, ये 1 इधर रहा, 9 1 10, फिर 0 आया, फिर 1 यहाँ पे आया, 1 और 1 2। अब ये 5 + 3 8, फिर 0 आया, 0 + 1 1, आंसर आया 108.2006। दशमलव के बाद कभी इसको 2006 नहीं पढ़ेंगे। दशमलव के बाद हर नंबर की इंडिविजुअल कैपेसिटी बताएंगे। जैसे 108.2006, इसको ये नहीं कहेंगे 2006। तो एक चीज़ क्लियर कर लीजिए। अब इसके बाद इसी को सब्ट्रैक्शन में देखते हैं। अब ये नंबर है 105.1956 और ये हम ले लिए हैं 3.0050 और ये हम माइनस कर रहे हैं इसको। तो यहाँ हो गया 6 - 0 6, 5 - 5 0, 9 - 0 9, 1 - 0 1 पॉइंट, 5 - 3 2 0 और ये 1 102.1906। खास बात वही, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे, फिर इधर की डेसिमल के अंदर बाहर की जो बाद की जो अंक है वो लिखेंगे, तो डेसिमल के पीछे का अंक वो लिखेंगे। अब जैसे यहाँ पे 3 था, 3 डिजिट, यहाँ पे ओनली 1 डिजिट, तो हम यहाँ 0 भी लगा सकते हैं। न लगाएं तो भी काम चल जाएगा, अगर लगाते हैं तो भी उससे वैल्यू अनचेंज रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में, ठीक है। अब हम मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं। एडिशन पे डाल दें। मल्टीप्लिकेशन, जैसे मान लिया 0.1 है और इंटू 0.1 ऐसा करें, तो क्या करेंगे 1 × 1 1 ही होगा। लेकिन डेसिमल के बाद यहाँ 1 डिजिट है, डेसिमल के बाद यहाँ 1 डिजिट है, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट हो गए। यहाँ पे हमको 1 ही डिजिट मिल रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 0 लगाएंगे तब डेसिमल लगाएंगे। 0.01 ये इसकी वैल्यू हो गई। इसी तरह से अगर हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं 0.53 × 0.15, तो क्या करेंगे 15 3 जा 45, 5 आया और 4 हैंड में रहा, अब 15 5 जा 75 9 4 79। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल 2 डिजिट, एंड डेसिमल के बाद 4 डिजिट होनी चाहिए। तो हमने डेसिमल लगाए, यहाँ पे 3 डिजिट है,
इसके पहले 1 लगा दिया, 4 डिजिट बन गए। यहाँ नहीं लगाएंगे, यहाँ भी आप लगा सकते हैं, लेकिन लगाएंगे तो यहाँ इसकी वैल्यू अनचेंज रहेगी, वही वैल्यू रहेगी, जो कि गलत हो जाएगा। हम यहाँ 7 इसको ये 0 यहाँ ना हटा लगा के यहाँ लगाएंगे तो इसकी वैल्यू वही 7.795 ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए आंसर गलत हो जाएगा। तो हमें जब डेसिमल में मल्टीप्लाई करना है तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट मिल रही तो फर्स्ट डिजिट के पहले 0 लगाएंगे, 0.0795 ये होगा। अब हम आते हैं डिवीजन पे। अब डिवीजन मान लिया 0.25 है, नीचे है 0.5। इसका सिंपल तरीका ये है कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो हम यहाँ 1 डिजिट लगा देंगे। अब 2 डिजिट यहाँ भी है, 2 डिजिट यहाँ भी है, अब डेसिमल हटा सकते हैं, डेसिमल हटा दिया। जब दोनों तरफ ऊपर नीचे सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं आफ्टर डेसिमल, तो हम ये डेसिमल हटा सकते हैं। अब ये हो गया 25, ये हो गया 50, तो ये हो गया 25 1 जा 25 2 जाती है। आंसर क्या हुआ इसका 1/2, यानी कि 0.5। और कैसे आया 0.5? 2 डिवाइजर है, 1 डिविडेंट है, 1 2 से छोटा है, इसलिए यहाँ पे डेसिमल जैसे डेसिमल लगाएंगे ये 10 बन जाएगा। अब 2 डेसिमल जैसे लगाएंगे 1 0 लगाना पड़ेगा, तो ये हो गया डेसिमल लगाने में ये 10 हो गया। अब 2 5 जा 10 माइनस किया, ख़त्म। तो ये इसका आंसर आया 0.5, ये हो गया 0.5। अगर डेसिमल के पहले कुछ नहीं लगा है तो हम 0 लगा सकते हैं। ये इंटरेस्टिंग है कि अगर डेसिमल के पहले कोई नंबर नहीं है, कोई डिजिट नहीं है, तो हम 0 लगा सकते हैं, 0.5। ठीक है।